आयु मात्र 4 दिन शेष रह गए और राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा पुत्र तो 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण भगवान भोले बाबा के वरदान को भी राजा भूल जाता है और पुत्र में आशित होने की वजह से वो बीमार पड़ जाता है। वो पुत्र की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहता है। इधर राजा ने भोजन करना छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गया तो जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान भोले बाबा के ध्यान में डूबा हुआ था और कहने लगा कि हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझ में शक्ति प्रदान करिए। विधि के लिखे तो कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो नव विवाहित पत्नी थी, वो प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर 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 यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन आ गया है, तो राजकुमार तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश दे देता है कि जो अब से 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते, इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाना होगा और उस राजकुमार की मृत्यु के लिए उसे प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी, तभी हम उसके प्राण हर सकेंगे। यमराज ने अपने दोनों दूतों से कहा कि जाओ, शीघ्रता से अपना काम करो, अब 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर आना है। यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक तरफ यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूमकर देखना चाहिए। सर्प घूमता घूमता चला रहा था और राजा ने राजमहल में प्रवेश कर रहा था और राजा के राजमहल में प्रवेश कर गया। अब वो सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ वह राजकुमार के बिस्तर पर पहुंच जाता है। राजकुमार वहां सोता था, जहां सोता था वहां जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठा जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। सोचते हैं कि 1 घंटे का समय अब कब खत्म होगा, यह नाग उस राजकुमार को कब डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे। इस प्रकार यम के दूत विचार कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है कि किसी एक दूसरे गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह उन्होंने समय से कर दिया, परंतु उस पुत्री का जो पति था बहुत मदिरा पीता था और जुआ खेलता, वेश्यालय जाना उसका काम था। उस गरीब दंपत्ति की पुत्री को वो हमेशा परेशान किया करता था, उसको मारता पीटता था, उसके घर से निकालना चाहता था। उस गरीब दंपत्ति की पुत्री वहां अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती रही। उसके बाद वो गर्भ धारण करती है और एक दिन वो अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली आती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। वो बेचारा भी भीख मांगकर खाता था, भीख मांगता और तीनों प्राणियों के पेट का पालन पोषण करता था। इधर जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है वो बहुत तेज होती है। अब वो अपने पिता से भोजन मांगती है। वो बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको कोई लोग भी नहीं देते हैं भीख। जो उस गरीब को कोई भी खाने को भोजन नहीं देता है। उधर उस लड़की की भूख से बहुत बेचैन करती जा रही होती है। वो लड़की अपने पिता से कहने लगती है, पिताजी मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ, बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं, तुम्हें कुछ भी मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं मेरे बच्चे को ही खा जाऊंगी। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हे पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना। मैं आज कोशिश करता हूँ कि तुम इस पुत्री करता हूँ
तुम इस पुत्र को मत खाना, मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूँ, अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। आज मैं काशी नगर में जाऊँगा, वहाँ के जो राजा हैं उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा, यदि कुछ खाने को मिला तो मैं तुम्हें लाकर अवश्य दूंगा। ऐसा विचार करके वो बूढ़ा पिता चल जा देता है। और इधर जो राजकुमारी की धर्मपत्नी वैदेही थी, वो रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज जो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वो अपने कक्ष में पड़े हुए थे, इसलिए आज उसने गरीबों को भोजन तो नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजनों से और पकवानों से सजा करके भोजन का थाल सजाकर उसने रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो खाएंगे तो वो उन्हें भोजन करा देगी। लेकिन इतने में वो बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच जाता है। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही को द्वार पर खड़ा वो हीन वृद्ध आदमी दिखाई दे जाता है और उस बूढ़े को देख करके उसे दया आ जाता है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, हे बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। ये भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है, अगर ये भोजन मैं इसे दे दूँ तो मेरा पति क्या खाएगा। फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए नहीं हैं, वो अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं, तब तक मैं यह भोजन इस बेचारे गरीब को दे देती हूँ। मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन तैयार कर दूंगी जब तक आ जाएंगे। यह कहकर राजकुमारी वैदेही ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था, उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी उस थाली को उस गरीब बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़ा आदमी उस भोजन को लेकर चला जाता है। वो बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ और भोजन को लेकर के अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और उधर क्या होता है कि जो राजा का पुत्र था, अपने पिता की देखभाल करने के बाद उनको वैद्य को दिखाने के बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वो नाग उनको डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उधर उस वृद्ध ने वह भोजन ले जाकर अपनी पुत्री को दे दिया। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप यह ध्यान रखें कि किसी की विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है। यदि आप उस समय को पहचान गए, उस संकट को समझ गए, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टाली जा सकती है। राजकुमार ने अपने कक्ष में जाने के लिए जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो उन्हें छींक आ गई। उधर निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण शेष बचे हैं। साथ ही साथ उधर वो नाग गुस्से में बैठा हुआ उसके आने का इंतजार कर रहा था कि वह राजकुमार आएगा और मैं उसे डस लूँगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी, यह भोजन आपको किसने दिया है? लड़की के पिता ने कहा, पुत्री, यह भोजन यहाँ की महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्री वधू है उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दे दिया है। भोजन करके लड़की की आत्मा से दुआ निकलने लगी कि हे भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि भगवान, जिसने भी ये भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वो सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही वो उस भोजन का निवाला अपने मुंह के अंदर ले जाती है, उस समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसका पति अमर हो जाए। भगवान शिव कहते हैं कि सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास जाता है, देवों के देव महादेव के पास पहुंचता है तो भगवान भोले बाबा का सिंहासन हिल जाता है और भगवान भोले बाबा कहते हैं कि यह क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। भगवान भोले बाबा मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और नारद से कहा कि हे नारद मुनि, देख कर आओ तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद ने जब देखा तो सब समझ में आ गया कि उन्होंने जाकर के भगवान भोले बाबा से कहा, हे प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है।
राजा देव के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं। नाग उसके बिस्तर में फन फैलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा। और उधर वो उस बूढ़े आदमी की पुत्री जो राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है, उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए। हे भगवान, ये कैसा विचित्र संयोग है। एक तरफ मौत लेने को खड़ी, दूसरी तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। अब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर हो गई। नारद बोले, प्रभु इसमें क्या होगा? भगवान भोले बाबा बोले, जो विधाता ने निश्चित कर दिया वही होगा, देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। उसके बाद भगवान भोले बाबा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उधर वो राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलंग की ओर बैठ रहा है। यम के दूत तैयार खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया है। परंतु देखिए, होने का संयोग राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है। उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई। इसके कारण नाग बेहोश हो गया, उससे चला नहीं जा रहा था, आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रही। नाग सोचने लगा कि मैं तो इस राजकुमार को डसने आया था, पर मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत उस दान की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसको लेने आए हैं, इसके प्राण लेकर ही जाएंगे। तो दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे होते तुम इसके प्राणों का हरण कर सको। अब तो दोनों में बहस आरंभ हो जाती है। बहस आरंभ हुई तो उनमें युद्ध शुरू हो गया और दान की शक्ति ने उन यम के दूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे नहीं बढ़ पाए और यम के दूत वापस हार कर यमलोक को चले गए। दोनों ने जाकर के यमराज से कहा, महाराज ये कैसी विडंबना है। यमराज ने कहा, तुम लोग खाली कैसे आ गए? तुम्हें जो राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने भेजा था। तभी यमदूत कहते हैं कि हे स्वामी, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी है, उनके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रहे हैं? दोनों यमदूतों ने बताया, हे स्वामी, एक तो दान की शक्ति है और दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। अपनी बात सुनकर यमराज बोले, हे दूतों, लगता है प्राण लाते लाते तुम लोग बूढ़े हो जाओगे, जो संतान पर आई मृत्यु भी टाल जाती हो जाओगे। जाकर देखता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ कि कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण लाने में रोकती है। फिर यमराज धरती लोक पर स्वयं ही आए। उधर भगवान भोले बाबा ने मन में सोचा कि अब मुझे इसमें समझौता करना होगा। यमराज जिससे जीत नहीं पाए और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जब वहाँ उपस्थित हुए तो वही भगवान शिव जी भी प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान भोले बाबा को देखा तो भगवान भोले बाबा को देख करके उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान यमराज से बोले, हे यमराज, आप नहीं जानते, आपके विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप मुझे यह बताइए कि क्या श्राप नहीं लगता? श्राप तो मुझे भी झेलना पड़ा था। क्या आपने श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया था? यमराज कहने लगे, हे भगवान, वह तो मुझे ऋषि के श्राप का मान रखना था। तो भगवान शिव बोले कि जब तुम एक श्राप का मान रख सकते हो तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रख सकते हो। उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो? यमराज भगवान भोले बाबा से बोले, हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसकी उम्र 101 वर्ष कर दीजिए। भगवान भोले बाबा इस तरीके से बताया और इसकी उम्र 101 वर्ष कर दिए। तो दोस्तों, इस तरीके से ये कथा थी, आप सब सुन करके समझ सकते हैं।
प्रकार सावन में किया गया सच्चा इसको दान कहते और हैं सेवा दान का पुण्य की पात्र। सर्वोच्च सेवा करके सीमा और होती उसके है। कठिन माता समय में पार्वती काम यह आकर सब उसकी मदद सुनकर करके अत्यंत किसी की प्रसन्न भी हो गई मदद और कर सकते बोली, हैं। शक्ति हे बहुत बड़ी होती है, त्रिपुरारी, इस शक्ति से आपने बड़े मेरे से हृदय बड़े को संकट शांति भी और टल जाता आनंद है। से तो भर दोस्तों दिया। इस प्रकार अब से मुझे भगवान ज्ञात शिव हो माता गया कि पार्वती को सच्चे दान, इस कथा सेवा को और सुनाया करुणा में ही और मनुष्य सच्चे शिवत्व हृदय है। से प्रेम किसी से बोलिए संकटग्रस्त जय मां दुखी पार्वती, हर भूखे हर या महादेव। अगर असहाय की वीडियो सेवा पसंद करता आई है हो तो उसका हमारे वह चैनल को कर्म मृत्यु सब्सक्राइब को भी करें, लाइक टाल करें और सकता अपने है। दोस्तों जैसे के साथ सावन शेयर के करें। पावन मास कमेंट में जो बॉक्स में श्रद्धा हर से हर शिवलिंग महादेव पर अवश्य जलाभिषेक लिखें। करता है, व्रत साथ ही करता है और ब्राह्मणों को, साधुओं या जरूरतमंदों की सहायता करता है तो वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो बस यही तक की सूचना थी। सबसे उम्मीद पहले करती हूँ आप आए। सभी को समझ में आए, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।